ऑसम सो वेलकम टू दिस वीडियो। स्टॉक मार्केट की पूरी जानकारी 100% स्टॉक मार्केट क्या होता है, अगर एबीसीडी भी नहीं पता है स्टॉक्स की और स्टॉक मार्केट की तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप एडवांस लेवल पे हो तो चैनल पे और बहुत सारे मिल जाएंगे वीडियोस जो आप देख सकते हो। कभी कोई कहता है कि स्टॉक मार्केट में बहुत मेरा पैसा लुट गया, कोई कहता है बहुत पैसा मैंने बनाया, कोई कहता है जुआ है, मेरे जैसे कहते हैं ये बिजनेस है। सच क्या है? सो बेसिकली पहली बात, अगर स्टॉक मार्केट जुआ होता तो मैं और मेरे जैसे कई आज अपना नाम बना करके, एक पैसा बना करके खड़े ना होते। आज राकेश झुंझुनवाला, वॉरेन बफेट, विजय केडिया, रामदेव अग्रवाल, कई ऐसे दिग्गज है स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री में जिन्होंने लाखों करोड़ों कमाए हैं। सो कहने की बात इतनी सिंपल सी है, स्टॉक्स क्या है, लार्ज कैप स्टॉक्स क्या है, मिड कैप स्टॉक्स क्या है, स्मॉल कैप स्टॉक क्या है, स्टॉक एनालिसिस सॉफ्टवेयर कहां से ढूंढने हैं, प्राइस किस तरीके से ऊपर नीचे जाता है, स्टॉक का मीनिंग क्या है, ये सब कुछ 20 चीजें मैं आज आपको यहां पे समझाने दिखाने वाला हूं। फुर्सत में आया हूं आज पूरे देश के लिए एक वीडियो लेकर के जिससे स्टॉक मार्केट समझ पाओ। क्यों मैं ये वीडियो बना रहा हूं, उसका रीजन बहुत सिंपल है दैट मैंने एक समंदर से पानी पिया है और मेरी प्यास बुझी है। अब मैं आपको दिखा रहा हूं कि वो समंदर में से कैसे पानी भरना है और अपनी प्यास बुझानी है। सबसे पहले स्टॉक मार्केट क्यों, वाई स्टॉक मार्केट, 3 रीजन। यहां से इंडिया ग्रो करेगा। अगर इंडिया ग्रो कर, दैट्स माय बिलीफ। ओके, आप पूछोगे क्यों इंडिया ग्रो करेगा? नहीं, मैं जानता, बिकॉज कंट्री में जो बिजनेसमैन है, जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो बढ़ रही है। अगर बिजनेसमैन बढ़ेंगे, बिजनेस माइंडसेट बढ़ेगा तो कंट्री ग्रो करेगा। सिंपल। जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, पर कैपिटल इनकम बढ़ेगी। सिंपल सिंपल। कंट्री ग्रो करेगा, स्टॉक मार्केट ग्रो करेगा, स्टॉक मार्केट ग्रो करेगा, हम ग्रो करेंगे जो मार्केट में ट्रेड करते हैं। दूसरा पॉइंट, वाई स्टॉक मार्केट में ट्रेड करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, रिटर्न, जो पैसा, जो स्पीड के साथ में स्टॉक मार्केट में बन सकता है, ना एफडी में बनेगा, गोल्ड में बनेगा, रियल एस्टेट में बनेगा, म्यूचुअल फंड में बनेगा। स्टॉक मार्केट में खुद से ट्रेड करके जो हिसाब से आप कंपाउंड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हमने स्टॉक्स में 20 साल के लिए 20 छोड़ो 15% इज लाइक म्यूचुअल फंड भी आजकल दे देता है। 15% से 20 साल तक अगर कंपाउंड करते हो तो ये होता है, और आपकी एफडी से 6% के साथ में कंपाउंड करते हो तो ये होता है। मैं यहाँ पे टीम को कहूंगा कुछ नंबर्स वगैरह ऐड कर देगी आपके लिए। कहने की बात इतना सा है, जब कंपाउंडिंग को कंसिडर करोगे, रिटर्न को कंसिडर करोगे, देश की ग्रोथ को कंसिडर करोगे, मार्केट विंस। दैट्स व्हाई यू शुड ट्रेड इन स्टॉक मार्केट। अब वापस मुद्दे पे आते हैं, व्हाट इज स्टॉक, व्हाट इज मीनिंग ऑफ स्टॉक, और ये क्या स्टॉक और शेयर सेम होता है क्या? सो सी, इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी बेसिक। सबसे पहले स्टॉक और शेयर सेम होता है। जैसे आपकी ये चीनी और शक्कर सेम है, जैसा आपका जैगरी और गुड़ सेम है, वैसा ही चिंटू और कल्पेश सेम है। वैसे ही आपका स्टॉक और शेयर भी सेम है। इट्स जस्ट अदर नेम फॉर दैट। क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज स्टॉक? सी, बहुत सिंपल है, आप समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहां पे। अगर मुझे यहां पे 1 करोड़ की जरूरत है, ठीक है, 1 करोड़ बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा लेते हैं। अगर मुझे यहाँ पे 1000 करोड़ की जरूरत है, मुझे पूरे इंडिया में जिम खोलना है, मुंबई के हर एक स्टेशन पे, फ्रॉम विटी, सीएसटी से लेकर के करजत और चर्च गेट से लेकर के विरार, हर एक स्टेशन पे ईस्ट वेस्ट दोनों साइड मुझे अगर जिम खोलना है, एंड इसी तरीके के हर छोटे से छोटे गांव में पूरे देश भर ब्रांचेस खोलनी है, नाउ आई वांट 1000 करोड़। अब कहां से आएगा वो 1000 करोड़? एक ऑप्शन है बैंक से आएगा वो 1000 करोड़। तो एक है कि इंटरेस्ट बैंक को भरो, इंटरेस्ट ब्याज, और बैंक से पैसा ले लो। करेक्ट, बराबर, सिंपल, बराबर। अब बैंक को इतना ब्याज क्यों देने का? क्वेश्चन मार्क। अपने को ब्याज नहीं देने का, गुजराती अपन ब्याज लेते देते नहीं है। हम बिना ब्याज के पैसे का दिमाग चलाएंगे। अब मैं सोचता हूं कि बिना ब्याज के पैसा कैसे आएगा। फिर आइडिया आता है कि एक काम करते हैं, मेरे कुछ दोस्त है, मेरे कुछ फैमिली वाले हैं जिनसे मैं पैसा उठा सकता हूं। मैंने क्या किया, 10 अलग अलग लोगों से 100 करोड़ उठाए। बेसिकली 10 लोग 100 करोड़ इज 1000 करोड़, एंड मैंने सबको 10% कंपनी के शेयर्स दे दिए। अगेन दिस इज जस्ट
एग्जाम्पल, सपोज मेरे पास 1000 करोड़ की जरूरत है, 500 करोड़ मेरे पास है। अब 500 करोड़ जब मेरे पास है तो मुझे 500 करोड़ की जरूरत है, तो मैं 5 दोस्तों से 10%, 10%, 10%, 10% कंपनी के शेयर्स दूंगा, कंपनी का पार्टनरशिप दूंगा एंड उनसे पैसा ले लूंगा। 50% स्टेक मेरा, 50% पार्टनरशिप मेरा, और बाकी के 5 पार्टनर्स को 10-10 गया, बराबर। इतना समझ में आया? इसी को हम सादी भाषा में पार्टनरशिप कहते हैं। एंड यही चीज अगर आप कंट्री लेवल पे जा करके करते हो, लाखों लोगों से आप अगर पैसा लेते हो, फॉर एग्जांपल डी मार्ट, आई डोंट नो आप देश के किस कोने में रह रहे हो, बट देन आज जो मेट्रो सिटीज है वहां पे डी मार्ट काफी अच्छा चल रहा है, जहां पे एक ही शॉप के अंदर काफी सारे घर की सारी चीजें, खाना पीना सब कुछ मिल जाता है। सो उन्होंने रिसेंटली एक आईपीओ लॉन्च किया था, जहां से उन्होंने देश से पैसा कलेक्ट किया था एंड उसके एक्सचेंज में उनको उनकी कंपनी का शेयर्स दिया था। फेयर डील, राइट? इसको कहते हैं स्टॉक्स। स्टॉक, कंपनी ने स्टॉक दिया, एंड जो हम घर गत्थू करते हैं उसको बोलते हैं पार्टनरशिप। अग्रीड? चलो आगे चलता हूं। सो बेसिकली स्टॉक, जो आपका शेयर है वो कैसा दिखता है? सिंपल क्वेश्चन। सो ये जो शेयर है वो कुछ शेयर सर्टिफिकेट होता है। अब स्कूल का रिजल्ट पता है ना, वैसा ही जैसा आपका नाम होता था स्कूल के रिजल्ट में, भले उसमें सी ग्रेड और डी ग्रेड होता था, बट यहाँ पे वैसा कुछ ग्रेड नहीं होता है। यहाँ पे जो भी कंपनी का शेयर है उसका डिटेल्स वगैरह लिखा होता है। बट आज के टाइम पे ऑब्वियस सी बात है कि ऐसा कुछ नहीं है। ये पहले के जमाने में सर्टिफिकेट वर्टिफिकेट चलता था। आज अपना इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और यूट्यूब के जमाने में सर्टिफिकेट घर पे नहीं आता है पन्ना, डिजिटल सर्टिफिकेट आता है। बेसिकली उसको डीमैट बोलते हैं। आई एम श्योर आपने ये कभी ना कभी कहीं ना कहीं पे सुना होगा। बहुत ही बेसिक बात बोल रहा हूं मैं, बट देन वो टाइम पे क्या प्रॉब्लम होता था कि जब वो फिजिकल शेयर्स होता था, अब आपने खरीदा, ब्रोकर ने आपको पोस्ट किया, फिर कंपनी को गया, फिर आपको आया, फिर आपको नाम चेंज कराना है, तो फिर से ब्रोकर के पास गया, एंड बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ करती थी। एंड इसके बीच में काफी सारे ब्रोकर्स ऑब्वियसली वो झोल झाल भी किया करते थे। फॉर एग्जांपल किसी की डेथ हो गई और शेयर सर्टिफिकेट ब्रोकर के पास ही पड़ा है, सो काफी इश्यूज होते थे उसके वजह से। सो आज के टाइम में ऑब्वियसली बात है कोई ब्रोकर ऐसा कर नहीं सकता है या करता नहीं है। देयर इज नो स्पेस फॉर दैट। आज सब कुछ डिजिटल हो चुका है। पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो एक बटन पे स्टॉक्स बाय होते हैं, सेल होते हैं, प्रीटी मच सिंपली। सो सिंपल सा क्वेश्चन है दैट डीमैट कहाँ खोला है, स्टॉक कहाँ से बाय करे। सी, आपको मुंबई में आने की जरूरत नहीं है और बीएससी और एनएससी के बिल्डिंग में जाके लाइक वीटी और बीकेसी में जाके घूमना मत के स्टॉक्स कहाँ पे मिलेंगे। आपको घर बैठे बैठे कंप्यूटर से ट्रेड करना है। आप पूछोगे कौन से ब्रोकर के पास खुला है या फिर हम कहाँ पे बाय करें। सो सी, आंसर इज वेरी सिंपल। यू शुड हैव अ फुल टाइम ब्रोकर सर्विस, जहां पे कोई रिलेशनशिप मैनेजर बैठा हो। अगर कोई रिलेशनशिप मैनेजर है तो उसे आप हेल्प ले सकते हो ट्रेड करने के लिए। कभी आप नहीं कर पाओगे तो आप उसे बोल सकते हो। थोड़ा सा ब्रोकरेज ज्यादा होता है, बट देन आई पर्सनली यूज दैट, आई पर्सनली रिकमेंड दैट। डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक नहीं है, ना ही मैं लिंक देता हूं और ना ही मैं सब्सक्राइब करने को बोलता हूं, ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है, आपका पैसा बनता है, फोन में अलार्म रखो, फ्राइडे शाम को 9 बजे का, आओ देखो, सब्सक्राइब मत करो, लाइक मत करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो बेसिकली कहने का मतलब इतना सा है, कोई लिंक नहीं है। गूगल पे जाओ, सर्च करो फुल टाइम ब्रोकर, आपके घर के आसपास कौन सा अच्छा ब्रोकर है देखो, ब्रोकरेज में थोड़ा क्या बोलते हैं, डिस्काउंट करवाओ एंड यूज दैट फुल टाइम ब्रोकर सर्विस। बेसिकली इसके बाद में आप वहीं से ट्रेड कर सकते हो। आपको बेसिक डॉक्यूमेंट वगैरह ऑब्वियसली देना पड़ेगा आपके ब्रोकर को, जो भी आपका आधार, पैन कार्ड, फोटो वगैरह होगा वो। इसके बाद में आपका एक बार अकाउंट हो जाता है, इसके बाद में वो ब्रोकर का आपको पोर्टल मिलेगा। वो ब्रोकर के पोर्टल पे आपको ट्रेड करना है, बाय करना है। अब स्टॉक क्वेश्चन आता है कि कहाँ बाय करें। सो एनएससी बीएससी में बाय करना होता है। व्हाट इज एनएससी बीएससी? एनएससी बीएससी इज वेरी सिंपल, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। नाम में ही सब कुछ रखा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कहाँ पे ट्रेड करना है? जनरली लोग एनएससी में ट्रेड करते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे, जो देश का स्टॉक एक्सचेंज है, जहाँ पे वॉल्यूम्स काफी ज्यादा होते हैं, बहुत लोग ट्रेड करते हैं। सो आई रिकमेंड कि आप एनएससी में ट्रेड करो। बीएससी में 5000 स्टॉक लिस्टेड है, एनएससी में 1600 स्टॉक लिस्टेड है। अब इन दोनों को कौन रेगुलेट करता है? जैसे आप अगर रात को 12 बजे दारू पी के गाड़ी चलाओगे तो पुलिस आपको रेगुलेट करती है और जेल में डाल देगी। ऐसा करना वरना मता,
बोल रहा हूं कि ऐसा होता है, आपको पुलिस रेगुलेट करता है, घर पे कोई छोटा बच्चा हो तो उसको उसकी मम्मी रेगुलेट करती है कि कोई तोड़ फोड़ ना दे। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बेसिकली हर्षद मेहता इज कॉल्ड द गॉड फादर ऑफ सेबी बिकॉज उनके स्कैम के बाद में सेबी का एक प्रॉपर स्ट्रक्चराइजेशन एंड सब कुछ लाइक सेबी इन्वॉल्वमेंट में आया, इज राइट वर्ड। सो सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये कस्टमर इज नॉट अ राइट वर्ड, इन्वेस्टर के प्रोटेक्शन के लिए काम करता है। कहीं पे कोई रॉन्ग प्रैक्टिसेस नहीं हो रही है, इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं हो रहा है, कुछ गलत काम काज नहीं किया जा रहा है। इसमें बीएसई, एनएसई एंड ब्रोकर्स वगैरह को सेबी मॉनिटर करती है। इसके बाद में क्वेश्चन आता है विच स्टॉक यू शुड ट्रेड। सुनो, सबसे पहले क्या नहीं करना बता देता हूं। टिप लेके ट्रेड मत करना। इंदौर से फोन आएगा, अगेन इंदौर का नाम खराब हो गया है बेचारे लोगों का, बाकी कुछ गलती नहीं है उस सिटी की, बट देन मोस्ट ऑफ फोन वहीं से आते हैं, मुझे भी आते हैं। सर ट्रेडिंग कैसा चल रहा है? सो डोंट ट्रेड विथ टिप्स, डोंट ट्रेड विथ टिप्स। हाँ, देखो आप जॉब खुद जाते हो पैसा बनता है, बिजनेस खुद करते हो पैसा बनता है, स्कूल में पढ़ाई खुद की पैसा बना, नॉट पैसा बना, मार्क्स आया। अगेन कुछ लोग होंगे जिन्होंने चीटिंग करके किया और कॉपी करके किया, मैं उनका बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टॉप रैंकर का बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं आपका बात नहीं कर रहा अगर कॉपी किया है तो। सो जो टॉप आते हैं स्कूल में वो लोग कॉपी नहीं करते, लोग खुद से मेहनत करते हैं। इसी तरीके से स्टॉक मार्केट में भी जो टॉप आते हैं, जिसे कहते हैं 2% पीपल मेक मनी, 1% people goes break even and 97% people loses money। वो 97% people वो होते हैं जो टिप से ट्रेड करते हैं एंड दूसरों की रिकमेंडेशंस पे ट्रेड करते हैं। बिकॉज एक जब बुल मार्केट चल रहा होता है ना, ऐसा आज ये पिछले 1 आध साल में बहुत लोगों ने पैसा बनाया, लेकिन जब मार्केट क्रैश होता है ऐसा 2008, 2020, 2015, वो टाइम पे जो रिकमेंडेशन से पैसा बना हुआ होता है वो वाइप आउट होता है। सो ऑलवेज ट्रेड बाय योर ओन सेल्फ, खुद से, खुद का मेहनत, खुद का रिसर्च, खुद का एनालिसिस। और अगर आपको करने नहीं आता है तो बाय द वे, आप अगर मुझे नहीं जानते तो माय नेम इज सिद्धार्थ भानुशाली एंड वी आर ऑन अ मिशन ऑफ इंपैक्टिंग 1 करोड़ फैमिली बाय 2025। वीडियो बेसिक इतना मैंने बनाया है, बट बाय द वे अगर आप चैनल पे देखोगे देन यू विल फाइंड लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज। आगे चलता हूं मैं। सो कैन यू मेक प्रॉफिट when stock goes down? क्या आप पैसा बना सकते हो जब आपका स्टॉक नीचे जाता है? द आंसर इज यस। YES। कैसे? शॉर्टिंग करके। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट व्हाट इज स्टॉक होल्डिंग। वेरी सिंपल, स्टॉक को होल्ड करना उसे स्टॉक होल्डिंग कहते हैं। आपने कोई शेयर खरीदा, ACC, मारुति, अंबुजा, SBI, उस स्टॉक को होल्ड करना, दैट इज कॉल्ड स्टॉक होल्डिंग। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कितना स्टॉक होल्ड करना चाहिए, क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, व्हाट इज राइट क्वांटिटी। तो अगेन उसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था, ये वाला जो आप जरूर देख सकते हो। सिंपल भाषा में बताऊं तो जितना रिस्क है ना, रिस्क RISK, उतना क्वांटिटी होना चाहिए। रिस्क 1000 रुपए का ले सकते हैं एंड हम 10,000 का रिस्क लेके खड़े हैं, दैट इज रॉन्ग मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कब तक होल्ड करना है। तो ये क्वेश्चन एंट्री करने से पहले पता होना चाहिए। अगर आप एंट्री करने से पहले ही ये डिसाइड कर चुके हो कि मैं इंट्राडे कर रहा हूं तो इंट्राडे में निकलो। और अगर एंट्री के टाइम पे पता है कि इन्वेस्टमेंट के लिए होल्ड कर रहे हो तो इन्वेस्टमेंट के लिए होल्ड करो। नो योर एग्जिट बिफोर योर एंट्री, इस पे एक पूरा वीडियो बनता है 1 आध घंटे का। नो योर एग्जिट इवन बिफोर योर एंट्री। इसके बाद में बात आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको मेरे तहे दिल से सिखाना चाहता हूं, विच इज लाइक द बिगेस्ट सीक्रेट विच आई एम गिविंग यू आउट हियर। ट्रेड व्हाट सूट्स यू, मतलब वो ट्रेड करो जो आपको सूट करता है। ट्रेड व्हाट सूट्स यू, इसका मतलब हर एक इंसान इंट्राडे नहीं कर सकता, हर एक इंसान इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, हर एक इंसान ऑप्शंस नहीं कर सकता। हर एक का अपना अपना अलग अलग पैटर्न होता है, अपना हर एक अलग पेशेंस होता है, एक अपना क्या बोलते हैं ट्रुथ होता है।
अपना तरीका होता है। अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसको इंट्राडे करने दे दो तो वो पैसे नहीं बना पाएगा, बट अगर कोई इंट्राडे कर रहा है लेकिन वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला है तो वो जब इंट्राडे से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे स्विच करेगा तो वो पैसा बना लेगा। आप ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स को मिलोगे जो आपको कहेंगे पहले मैं इंट्राडे करता था, पैसा नहीं बना, बट मैंने इन्वेस्टमेंट चालू किया तो पैसा बना। एंड ऑल्सो ऑपोजिट भी मिलेंगे जो इंट्राडे करते हैं, पैसे बनाते बट पहले और कुछ कर रहे थे। कहने का मतलब इतना सा है, ट्रेड व्हाट सूट्स यू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्टॉक कब सेल करना चाहिए। आंसर सिंपल है, जब उसका ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाए। आपने अगर कोई टेक्निकल एनालिसिस पे बाय किया है तो कोई सपोर्ट का ब्रेक डाउन इज एग्जिट, ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन इज एग्जिट, मूविंग एवरेज का ब्रेक डाउन इज एग्जिट। अगर आपने फंडामेंटल पे ट्रेड किया है तो मे बी कोई थीसिस इज योर एग्जिट। हाँ, मे बी एक आध वीडियो एग्जिट पे भी बनता है, एक आध घंटे का, हाउ टू एग्जिट स्टॉक और हाउ टू स्टॉप लॉस ट्रेड या स्टॉक, समथिंग लाइक दैट। हाँ, कमेंट में बताना कि लाइक ऐसा कुछ देखना चाहोगे कि नहीं देखना चाहोगे। लेकिन मेरा पॉइंट पे था एग्जिट पे कब तक होल्ड करना चाहिए। तो बेसिकली आपका जब तक थीसिस ब्रेक डाउन नहीं होता है, चाहे फंडामेंटल चाहे टेक्निकल, तब तक आपको होल्ड करना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, what is large cap, mid cap and small cap stocks? See, what is cap? Cap वो टोपी नहीं रे बाबा, टोपी नहीं। What is cap? Large cap is basically a capitalization. Market capitalization is market cap. So market capitalization, market तो अपने को समझता है, capitalization मतलब पैसा। So इसको बहुत सिंपल है, देखो मेरा कंपनी, अगर मेरे कंपनी के 100 शेयर्स है और वो 100 शेयर्स है 10 रुपए के, तो मेरा कितना मार्केट, मेरी कंपनी का टोटल मार्केट कैप कितना हुआ? 100 इंटू 10, 1000। दिस इज माई मार्केट कैपिटलाइजेशन, बस 1000 रुपया। अब क्या है ना, उन बड़ी बड़ी कंपनियों का शेयर्स 100 नहीं है, 1 लाख करोड़ है और शेयर प्राइस है 450 रुपया, तो आपको 4.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप दिखता है। कभी टीसीएस का मार्केट कैप देखा है कैसा दिखता है? ऐसा कुछ दिखता है। सो कहने का मतलब इतना सा है दैट मार्केट कैप इज नथिंग बट अ मार्केट कैपिटलाइजेशन। एंड कोई भी कंपनी का अगर 20,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप है तो इट इज लार्ज कैप। कोई भी कंपनी का 5,000 से 20,000 करोड़ के बीच में है सो इट्स मिड कैप। और अगर कोई भी कंपनी 5,000 करोड़ के नीचे है तो इट्स स्मॉल कैप। अब बात आती है लार्ज कैप क्यों? बिकॉज इट्स अ हाई डिविडेंड कंपनी, इट्स अ सेफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो तो वो सेफ है, हाँ, वहां पे डिविडेंड भी ज्यादा मिलता है, लेकिन रिटर्न कंपैरेटिव टू मिड कैप एंड स्मॉल कैप ऑन एन एवरेज कम देता है आपका लार्ज कैप कंपनी। इसके बाद में मैं अगर बात करूं तो स्मॉल कैप, मुझे याद है मैं मिड कैप भूल रहा हूं बट आऊंगा मिड कैप पे। अभी मैं बात करूं अगर स्मॉल कैप की, तो आपका स्मॉल कैप कंपनी 5,000 करोड़ से नीचे का कंपनी, रिस्कियर देन ऑल, शायद आपने सुना भी होगा, लेकिन रिटर्न जितना स्मॉल कैप बना सकता है उतना ना ही मिड बनाएगा और ना ही लार्ज बनाएगा। आपने काफी नाम सुने होंगे, राकेश झुनझुनवाला, वॉरेन बफेट, रामदेव अग्रवाल जी, विजय केडिया। मुझे एक बात बताओ, कौन सी कंपनी में इन्होंने पैसा बनाया? चलो एक सबसे बड़ा नाम राकेश झुनझुनवाला हम लेते हैं, हाँ, आप कहोगे टाइटन। तो जब उन्होंने टाइटन बाय किया तब वो क्या था? मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप? स्मॉल कैप। रामदेव अग्रवाल जी एयरटेल, भारतीय एयरटेल, स्मॉल कैप। वॉरेन बफेट कोको कोला, जिलेट, स्मॉल कैप। रियल वेल्थ इज मेड when you buy small cap and that small cap becomes mid cap and that mid cap becomes large cap, and maybe it takes 20 years, but then कहने का मतलब ये है that risk है, उसको मैनेज करो, रिस्क मैनेजमेंट, बट देन स्मॉल कैप इज समथिंग जो आपको यहाँ से मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। बाकी मिड कैप की बात करूँ तो 5,000 से 20,000 करोड़ के बीच वाली कंपनी मिड कैप हो जाएगी। रिस्क अगेन मिडिल का रिस्क है, लार्ज कैप से का ज्यादा, स्मॉल कैप से कम। रिटर्न अगेन दोनों से मिडल आएगा। सो इस तरीके से आपका ये मिड कैप्स हो जाएगा। अब बात आती है सिलेक्ट कौन सा करना है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सो चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वन। सो अभी मार्केट कैप के बारे में और 10 सेकंड बात करूं तो बेसिकली मार्केट कैप इज समथिंग, आपके पास इतना पैसा है तो आप पूरा टीसीएस खरीद लो, इतना पैसा है तो पूरा आईटीसी खरीद लो, इतना पैसा है तो पूरा डीमार्ट खरीद लो,
हाँ ऑब्वियसली हम कोई शायद खरीदने नहीं वाले, बट देन समझा रहा हूँ मार्केट कैप क्या होता है। ऑल्सो ऐसा भी नहीं होता है कि बड़ा शेयर का भाव मतलब बड़ा कंपनी, हाँ मे बी MRF इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टॉक इन इंडियन मार्केट। सो MRF का अगर लाइक ये भाव चल रहा है, बट देन उसका मार्केट कैप TCS से कम है, हाँ बिकॉज ऑफ शेयर्स, लाइक हाउ मेनी शेयर्स MRF हैज एंड TCS हैज। MRF का प्राइस ज्यादा है बट शेयर्स कम है, that's why TCS is a larger company than MRF, not because of कौन सा महंगा स्टॉक है। yes? चलो मैं आगे जाता हूँ। सो बेसिकली आगे सिंपल सा क्वेश्चन आता है दैट हाउ कैन यू मेक प्रॉफिट व्हेन स्टॉक इज गोइंग डाउन। सो क्या मार्केट जब नीचे जाता है, जब 2020 के जैसे क्रैश होते हैं, जब टाटा मोटर आधा हो जाता है, अशोक लेलैंड आधा हो जाता है, क्या वो टाइम पे भी हम पैसा बना सकते हैं? द सिंपल आंसर इज येस। YES, वो टाइम पे शॉर्ट करना पड़ता है। जी हाँ, ऐसा मार्केट में अवेलेबल है दैट यू शॉर्ट एट 500, यू बाय एट 400। आप कहोगे ऐसा कैसा, आई शुड बाय एट 400 सेल एट 500? नहीं, हमारे गवर्नमेंट ने, सेबी ने ऐसा भी ऑप्शन दिया हुआ है जहां पे आप पहले 500 पे बेचो, 400 पे खरीदो। इसे शॉर्ट सेलिंग कहते हैं, शॉर्ट सेलिंग। यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट स्टॉक एनालिसिस एंड सॉफ्टवेयर। कौन सा स्टॉक एनालिसिस करे, कहां पे एनालिसिस करे, कैसे करे? एक फ्री ऑप्शन है investing.com, दूसरा फ्री ऑप्शन है ट्रेडिंग व्यू। ये दो फ्री ऑप्शन है जो मैं आपको बता सकता हूँ। इसके अलावा मैं पर्सनली काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ, बट उसमें से कोई अगर सस्ता वाला जो एक जिससे काम हो जाए आपका, दैट इज़ की स्टॉक्स। गूगल करना की स्टॉक्स। मैंने कुछ टाइम पहले इस पर एक वीडियो भी बना के रखी हुई है, तो आप अगर और डिटेल में जानना चाहो सॉफ्टवेयर के बारे में कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए, तो आप ये वाला वीडियो देखना। एंड बाय द वे, दिस इज कोई स्पॉन्सरशिप वाला वीडियो नहीं है। इट्स लाइक मेरे पास यहाँ पे ऑफिस में बहुत सारे कंप्यूटर्स है एंड मैं सारे कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ जो मैं आपको बोल रहा हूँ। तो ये बात हो गई अपना स्टॉक्स के लिए सॉफ्टवेयर्स की। आगे क्वेश्चन आता है हाउ इज प्राइस डिसाइडेड। ये प्राइस डिसाइड कैसे होता है? हमें दिखता है 10,000, 2,000, 3,000, 1,200, 1,500, 1,100, 11 रुपया, 15 रुपया, 18 रुपया। ये दिखता कैसा है, कैसे ये डिसाइड कैसे होता है? सो सी इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी बेसिक। डिमांड सप्लाई, basic economics. Demand is defined by the desire of a commodity backed by the ability to buy and willingness to pay for it at a given price during particular period of time. आप बोलोगे सिद्धार्थ बोला मत, लेकिन समझ नहीं आया। मेरे को भी समझ नहीं आया, मैं सब बोल लिया क्योंकि एग्जाम में लिखा था, मेरे को याद है। इसका मतलब सिंपल होता है, ये मेरे पास फ़ोन है, हाँ आईफोन है, तो इसको मैं घाटकोपर स्टेशन पे बेचने जाऊँगा। 80,000 का फ़ोन कितने में बिकेगा? आप बोलोगे सिद्धार्थ 40-50 पे बिक सकता है, नया है तो, बराबर। और यही फोन मैं मेरे कच्छ में, गांव में, बायठ में बेचने जाऊंगा तो कितने में बिकेगा? वो ना, मेरे को सेब का भी भाव नहीं देंगे 20 रुपया, बिकॉज उनके लिए नेटवर्क नहीं है आता है इसमें, तो ये वेस्ट है। सो बेसिकली जहां पे डिमांड ज्यादा होता है उसका प्राइस ज्यादा होता है, और जहां पे सप्लाई जो हो ज्यादा होता है उसका प्राइस कम होता है। या फिर आप कह सकते हो डिमांड नहीं है तो प्राइस भी नहीं है, बराबर। इसी तरीके से जैसा ये फोन है वैसा स्टॉक है। आज के टाइम पे अगर सुज़लॉन है तो वो कचरे के भाव में मिल रहा है क्योंकि उसका डिमांड नहीं है, और आज TCS है या मारुति है जिसका डिमांड है, इसलिए आपको ये प्राइजेस पे मिल रहे हैं। यस, मारुति 1000 वाला 10,000 गया। जो टाइम पे ओला एंड उबर इंडिया में एक बूम पकड़ रहे थे, वो टाइम पे इसका प्राइस लाइक 1000 वाला 10,000 हो गया, बिकॉज उनका सेल्स इतना ग्रोथ हुआ, उनका डिमांड इतना हुआ कंपनी का एंड कंपनी के प्रोडक्ट का, एंड सेम स्टैंड्स विद उनके शेयर्स का। ऐसे होता है प्राइस डिसाइड, डिमांड सप्लाई। फिर से डेफिनेशन सुनना है? नहीं ना, काम का नहीं, जाने दो, आगे चलता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्लू चिप स्टॉक्स क्या होता है। ब्लू चिप स्टॉक इज अ कंपनी विच आर गुड स्टॉक, गुड फंडामेंटल, गुड रिजल्ट्स, गुड हिस्ट्री, उसे ब्लू चिप स्टॉक कहते हैं। अगर आप मेरा पर्सनली मानोगे तो आंख बंद करके ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। अगर आप आज के टाइम पे भी निफ्टी 50 में देखोगे तो एक कंपनी पड़ी है भेल। आप भेल का चार्ट उठा के देख लो कैसा लग रहा है। सो डोंट जस्ट ब्लाइंडली ट्रस्ट। आज ITC, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी in the Indian history and in Indian market, great fundamentals, superb company, लोग तरस रहे हैं वो कब ऊपर जाएगा,
पता है कि रण में रण समझते हो, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? डेजर्ट बोलते हैं। हाँ, तो जो डेजर्ट में आदमी को 3 दिन तक पानी ना मिले और वो कैसा तड़पेगा, वैसा आज इन्वेस्टर्स तड़प रहे हैं आईटीसी को ऊपर जाते देखने के लिए, बट देन नहीं जा रहा है। Nobody knows the reason. Analyst can analyze, but then सच तो यही है कि किसी को नहीं पता है कि क्यों ऊपर नहीं जा रहा है। Yes, so कहने का मतलब इतना सा है that blue chip भी आंख बंद करके मत करो, थोड़ा दिमाग चलाओ, थोड़ा एनालिसिस करो, then go for your trading and go for selecting your stocks. Yes, इसके बाद में बात आती है list of NSE stocks and BSE stocks कहाँ से मिलते हैं। So सुनो, अब मैं आपको ये लिस्ट एनएससी स्टॉक और बीएससी स्टॉक कैसे मिलेंगे ये यहां पे समझा नहीं सकता। गूगल मेरी जान, गूगल पे जाओ, लिखो एनएससी स्टॉक्स, उनकी वेबसाइट पे जाओ, मिल जाएगा। बीएससी स्टॉक्स, उनकी वेबसाइट पे जाओ, मिल जाएगा। थोड़ा बहुत काम मेहनत मैं तो करवाता हूं, रेडीमेड कोई लिंक नहीं दूंगा डिस्क्रिप्शन में, खुद गूगल पे जाओ और खुद ढूंढो निफ्टी 100, 200, 500 वाली लिस्ट, सारे सेक्टर्स की भी लिस्ट मिलती है, स्क्रीनशॉट डाल दूंगा यहाँ पे, दिखाएगा मेरा टीम। इस तरीके से सारे सेक्टर्स की आपको लिस्ट मिल जाएगी आपको गूगल से, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दैट ऑल्सो। अपार्ट फ्रॉम दैट क्वेश्चन आता है दैट हाउ टू बाय एंड सेल स्टॉक्स को कैसे बाय एंड सेल करना है। हमेशा मेरी जान एक रूल याद रखना, फर्स्ट एनालाइज एंड उसके बाद में गो विथ एनी गुड ब्रोकर एंड ट्रेड योर स्टॉक्स। खुद एनालिसिस करो, मैं शायद ऑलरेडी बोल चुका हूं, मैं रिपीट नहीं करना चाहूंगा। खुद की मेहनत, खुद का पैसा, दूसरे की मेहनत, दूसरे का रिकमेंडेशन, खुद का पैसा भी जाएगा। सो बेटर है खुद मेहनत करो, काम करो, एंड देन कोई भी एक टिपिकल ब्रोकर के पास जा करके आप ये ट्रेड कर सकते हो। अगला मस्त सिंपल इंटरेस्टिंग मेरा फेवरेट सवाल आता है, हु शुड trade and who should not trade? The people who are ready to learn, work and apply should learn, should trade. Yes, so पहले सीखो, फिर काम करो, फिर अप्लाई करो। पक्का यहां तक समझ में आया? कोई सो तो नहीं गया? कमेंट करके बताना। वो टाइम स्टैम्प कुछ होता है ना उसके साथ में, पता नहीं मुझे कितने मिनट हुए, लाइक 31 पॉइंट समथिंग तक मैंने देखा वैसा कुछ। सो पता चले कि कितने आए यहाँ तक। 1-8 लाख तो व्यू आ जाते हैं वीडियो पे, उसमें से 1000 एक भी आए कि नहीं आए। चलो ग्रेट, ऑसम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिस्क क्या होता है? स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है, सो उसको कैसे डील करना है, वहां पे कैसे मैनेज करना है। सी, रिस्क हमेशा कैलकुलेटेड लेना है। मैंने ऑलरेडी बात करी, रिस्क उतना लो जितना आप ले पाओ, क्वांटिटी उतनी लो जितनी आप ले पाओ। अगर 500 पे बाय कर रहे हो, 450 का स्टॉप लॉस है, तो आप जानते हो 1 शेयर पे 50 रुपए का रिस्क है, 10 शेयर पे 500 का रिस्क है, 100 शेयर पे 5000 का रिस्क है, और आपका पोर्टफोलियो ही अगर 10,000 का है तो आप उतना रिस्क मत लो। सिंपल, राइट? हाँ, सो इस तरीके से रिस्क को मैनेज करो, क्वांटिटी हमेशा कम लो रिस्क को देखते हुए, एंड देन यू शुड पंच योर ऑर्डर्स। ठीक है, मेहनत जो मैं बोलता हूं ना बहुत बार, मेहनत 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 मतलब पत्थर नहीं तोड़ना है हमें पहाड़ पे जाके, आपको पहाड़ में से रास्ता नहीं बनाना है। बीच में कोई मूवी आया था ऐसा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो सब नहीं करना है हमें चार्ट देखना है। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करते हो, ग्रेट, रिस्पेक्ट, वो करना है, करो, पैसा बनाओ, सौदा मारो, और क्या है। यस, टाइम देना पड़ेगा थोड़ा सा, उसके बिना कुछ नहीं होना है। आगे चलता हूं मैं। ऑसम। सो व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम स्टॉक्स एंड स्टॉक मार्केट? अब क्या एक्सपेक्ट करो, बट कब? पहले दिन पे नहीं। वंस यू लर्न, वर्क एंड अप्लाई, उसके बाद में क्या एक्सपेक्ट आप कर सकते हो? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो 15 से 25% आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में, एंड बहुत ही सिंपल ट्रेडिंग करके। आप अगर एडवांस जाते हो, मेहनत करते हो, तो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, बट आप आराम से ट्रेड करते हो तो 15 से 25% आप कमा सकते हो। इसके बाद में अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो, वीकली ट्रेडिंग करते हो, तो 4 to 5% आ सकता है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। अगेन इट्स नॉट मंथ, तो मंथ ऑन मंथ मतलब आप गला पकड़ लोगे, हर महीने जॉब के जैसा आएगा। जॉब नहीं है मेरी जान, बिजनेस है। सो 4 to 5%।
ऑन एन एवरेज मंथ का निकलेगा, कभी 10 निकलेगा, कभी -1%, 2%, 3% निकलेगा। ऑन एन एवरेज 4 से 5 टका स्विंग ट्रेडिंग में निकलता है। और अगर आप इंट्राडे की बात करो तो इंट्राडे अगर बहुत अच्छे से किया जाए तो वीकली 3% अगर निकाल लो, मतलब डेली आधा टका, साल का 100-150%। बट देन अगेन इंट्राडे में पैसा कमाने वाले बहुत कम होते हैं, बहुत कम। सो अगर एक हाथ 100-150% निकल सकता है तो इट्स नॉट अ बिग थिंग, या कोई बहुत बड़ा वो रॉकेट साइंस नहीं है। एंड अगेन यहाँ पे काफी लोग आर्गुमेंट कर सकते हैं कि तो फिर मुकेश अंबानी 1 लाख करोड़ या 10 लाख करोड़ से इंट्राडे क्यों नहीं करता? क्योंकि इंट्राडे करोड़ 1 लाख 10 लाख करोड़ से नहीं होता है। इंडियन मार्केट में उतना डेप्थ नहीं है, उतने वॉल्यूम्स नहीं है। इंट्राडे लाख, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख से प्रैक्टिकली ये सारे नंबर्स पॉसिबल है। एक बार आप अपना कैपिटल ग्रो करते हो, बाद में मार्केट आपके वजह से मूव करने लगता है। आप अगर इंट्राडे पे कोई स्टॉक को बाय करने जाओगे, आप ही के बाइंग में स्टॉक प्राइस हिल जाएगा। सो एक लिमिट तक ये सारी चीजें, नंबर्स तक काफी सारी ये सारी चीजें काम आती है। वो सब मुकेश अंबानी वाले नंबर्स पे ये सारे रिजल्ट्स ऑब्वियस सी बातें नहीं आएंगे, वरना हमारे मुकेश जी भी वही करते, जियो वियो छोड़ के। हाँ, तो उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट चीज दैट व्हाट यू शुड नेवर डू इन स्टॉक मार्केट। क्या आपको कभी नहीं करना चाहिए स्टॉक मार्केट में? कुछ चीजें बताऊंगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, मैंने पूरी जिंदगी इसमें निकाली है, तो कुछ मेरे दिल से आपके लिए। सबसे पहली चीज आपको क्या कभी नहीं करना है, फर्स्ट थिंग इज दैट ट्रेड विदाउट सिस्टम और स्ट्रैटेजी। कभी भी सिस्टम या स्ट्रैटेजी के बिना ट्रेड मत करो। सिस्टम होना चाहिए, चाहे फंडामेंटल हो, टेक्निकल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, या लॉजिकल हो, सिस्टम होना चाहिए। हर ट्रेड सेम होना चाहिए। नो स्टॉप लॉस, बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड नहीं करना है। अगर 100 पे बाय करो 80 स्टॉप लॉस, 400 पे बाय करो 450 स्टॉप लॉस, 1000 पे बाय करो 800 स्टॉप लॉस, डिपेंड्स ऑन योर टाइम फ्रेम एंड योर स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग। बट स्टॉप लॉस के बिना ट्रेडिंग नहीं होता है, आई मीन। हाँ, इसके बाद में बात आती है रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क को मैनेज करो, डोंट ट्रेड ऑन होप। होप पे ट्रेड मत करो कि मैंने लिया अब जाएगा। क्यों? आप मोदी हो। हाँ, ड्यू रिस्पेक्ट टू अवर ग्रेट पीएम मोदी जी, बट देन कहने का मतलब इतना सा है कि क्यों जाएगा? आप कौन हो? आप देश के प्रधानमंत्री हो, शायद उनके लिए भी ना जाए, बिकॉज स्टॉक मार्केट है, भाव भगवान छे, उनके लिए भी शायद नहीं जाएगा मार्केट ऊपर या नीचे। बट देन कहने का मतलब इतना सा है दैट आपको कोई होप पे ट्रेड नहीं करना है, एक मेथड के साथ में ट्रेड करना है। ट्रेड विथ हाफ नॉलेज। आज कितने लोग ऐसे जो कैंडल स्टिक पे गलत ट्रेड करते हैं। आज लोग बोलेंगे शूटिंग स्टार इज बेरिश कैंडल, शॉर्ट करो, हैमर इज बुलिश कैंडल, बाय करो। नहीं, झूठ है। हाँ, मैंने कुछ टाइम पहले वीडियो बनाया था इस टॉपिक पे, पूरा थोड़ा सा अग्रेसिव वीडियो है, वहां पे थोड़ा सा मेरा अलग रूप आपको देखने मिल सकता है। बट देन कहने का मतलब इतना सा है कि उसमें थोड़ा सा कुछ गलत चीज सिखाया जा रहा है, आज किताबों में भी गलत है। वहां पे मैंने थोड़ा सा टच किया, आप जरूर देखना इस वीडियो को अगर आपको कैंडल स्टिक के बारे में जानने में इंटरेस्ट है तो। उसके अलावा जो मैंने अभी एक वर्ड बोला, भाव भगवान से, नेवर एवर ट्रेड अगेंस्ट द ट्रेंड। कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड मत करो। सी भाव भगवान से, रिच गेट रिचर, पुअर गेट पुअरर। जो स्टॉक ऊपर जाते हैं वो ऊपर ही जाते रहते हैं। आज एशियन पेंट्स देखो, बर्जर पेंट्स देखो, HDFC देखो, बजाज फाइनेंस देखो, यस, ये सारे स्टॉक्स कई सालों से ऊपर जा रहे हैं। एंड सेम चीज आप लुपिन देख लो, जब तक वो ऊपर चल रहा था और जब से नीचे आना शुरू हो गया, देख लो फिर क्या हुआ। सो बेसिकली रिच गेट रिचर, पुअर गेट पुअरर। सो अमीर अमीर होते जाते हैं और गरीब गरीब होते जाते हैं। यस, सेम चीज स्टॉक मार्केट में है। जो स्टॉक ऊपर जाता है वो जाते रहता है, और जो नीचे आता है वो आते रहता है। और अब आखिरी 20th लास्ट पॉइंट, व्हाट्स द बिगेस्ट सीक्रेट इन स्टॉक मार्केट? सी, इट्स वेरी सिंपल, बेसिक, इजी, द वन वर्ड, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज द सीक्रेट। चाहे आप कुछ भी करो, मूविंग एवरेज करो, 44 करो, एलियट करो, फंडामेंटल करो, गैन करो, डजंट मैटर। आपको कोई एक स्ट्रैटेजी लेकर के उस पर कंसिस्टेंटली अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन ट्रेड करना पड़ेगा, तब जाके पैसा बनेगा। कोई एक सिस्टम पे माइंडसेट, डिसिप्लिन, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, पिरामिडिंग, एटीट्यूड, ये सारी चीजों के साथ में जब आप ट्रेड करोगे
then you will make money. With a lot of love and respect for you and your family, I welcome you and congratulate you to be in the market. अगर आप बिल्कुल नए हो तो, और आप अगर अपनी जर्नी शुरू कर रहे हो, अगले हफ्ते कौन सा वीडियो देखना चाहोगे ये बताना, ये वीडियो कैसा लगा ये बताना, ज़्यादा लंबा हो गया कि नहीं ये बताना। मैं आपको मिलूंगा अगले हफ्ते फ्राइडे 9 बजे। तब तक के लिए बी डिसिप्लिन, बिकॉज डिसिप्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट।